अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहन भाइयों, महाराष्ट्र में गेम ऑफ थ्रोन चल रहा है। सत्ता के संघर्ष की भीषण लड़ाई और भीषण संग्राम किसी और पार्टी में नहीं बल्कि शिवसेना, जो 55 विधायकों की पार्टी है और जिसके पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, उनकी पार्टी के भीतर ही झंझट इतना बड़ा हो गया है कि शिवसेना वर्टिकल डिवीजन यानी दो फाड़ होने की कगार पर पहुंच चुकी है। आज की परिचर्चा इसी विषय पर होगी। बहन भाइयों, सत्ता और सत्ता का खेल बड़े निराले होते हैं, बड़े अद्भुत होते हैं, बड़े अभूतपूर्व होते हैं और कई बार तो बड़ी मिसालें गढ़ जाते हैं। इस बार राज्य बदला है, स्थान बदला है, लेकिन सत्ता का संघर्ष वही है, गेम ऑफ थ्रोन वही है। राजपाट की लड़ाई, कुर्सी की लड़ाई, सत्ता पाने की छटपटाहट और सत्ता में बने रहने की अकुलाहट, ये सब एक है। इस बार स्थान है महाराष्ट्र, निशाने पर है शिवसेना और कुर्सी है मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की। तो क्या वाकई में महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार गिर जाएगी? क्या महाराष्ट्र विकास अघाड़ी उघार हो जाएगा, खत्म हो जाएगा? क्या महाराष्ट्र मध्यावधि चुनाव के लिए तैयार है या फिर वहां किसी सरकार का गठन होगा, नई सरकार का? यही 3 पॉसिबिलिटीज चल रही हैं। जो सबसे बड़े वफादार थे उन्होंने उद्धव ठाकरे को सबसे बड़ा वाला धोखा दिया और ये बता दिया और फिर से याद दिला दिया कि राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता। हर व्यक्ति की महत्वाकांक्षा सिंहासन तक पहुंचने के लिए होती है। जरिया अलग अलग हो सकता है, मार्ग अलग अलग हो सकता है। जो लोग मुंह बंद करके खड़े हैं, किसी दिन वो आपके सामने आएंगे तलवार लेकर आपको चुनौती देने। क्या आप उसके लिए तैयार हैं? उद्धव ठाकरे तैयार नहीं थे। उन्हें एहसास नहीं था, उन्हें भनक नहीं थी, उन्हें अंदाजा नहीं था कि जिसको उन्होंने बागडोर सौंप रखी है, चाकू पीछे से उसी ने मारा और 36 से ज़्यादा विधायकों को लेकर निकल गया सूरत। और अब इस वक्त वो नॉर्थ ईस्ट के सबसे बड़े ताकतवर राज्य असम की राजधानी गुवाहाटी में रेडिसन ब्लू 5 स्टार होटल में अपने विधायकों के साथ एकनाथ शिंदे मौजूद हैं। एकनाथ शिंदे बड़े वफादार नेता रहे हैं ठाकरे परिवार के। ठाणे में उनकी हुकूमत चलती है, ताकतवर नेता, बहुत बड़े दरबारी राज ठाकरे परिवार के। कभी सोचा नहीं जा सकता था कि वो ऐसा करेंगे, लेकिन मैंने कहा राजनीति है और सत्ता का संग्राम है। हर व्यक्ति की महत्वाकांक्षा सर्वोच्च पत्थर पर पहुंचने की है, बस पहुंचने के मार्ग अलग अलग होते हैं। एकनाथ शिंदे ने यह सही वक्त चुना जब उद्धव ठाकरे शारीरिक रूप से कमजोर, शिव सैनिकों का मनोबल सत्ता में होने के बावजूद ईडी और सीबीआई के प्रहार से डाउन, सेना कमजोर और पार्टी नियंत्रण विहीन। हमले का मुफीद वक्त चुना एकनाथ शिंदे ने, क्योंकि शरीर और मन दोनों से शिवसेना इस वक्त कमजोर है और ये बिल्कुल ठीक स्थिति होती है जब दुश्मन आप पर आक्रमण करता है। आक्रमण हो गया, खाली हाथ पकड़े गए, पता ही नहीं चला भाई साहब को, भनक ही नहीं लगी क्या गेम हो गया और बहुत बड़ा गेम हुआ। लोग आरोप लगाते रहे बीजेपी करा रही, ये करा रहा है, वो करा रहा है, लेकिन मसला ये है कि आपसे आपके विधायक नहीं संभले। आपकी पार्टी, जिसके आपका फैमिली फाउंडर मेंबर है, जिसने पार्टी के संस्थापक लोगों के परिवार के खिलाफ बगावत हो गई, ये महत्वपूर्ण है। किसी कांग्रेस पार्टी के एमएलए ने बगावत नहीं की, एनसीपी के किसी विधायक ने बगावत नहीं की उद्धव ठाकरे के खिलाफ, शिवसैनिकों ने किया। इसलिए मैंने कल की डिबेट पे भी ये बात कही थी और आज फिर दोहरा रहा हूं, ये वक्त विचार करने का उद्धव ठाकरे के लिए, सोचने के लिए कि उनकी निष्क्रियता, उनका बेखबर होना, ये सब कितना नुकसान कर गया और उनका कमजोर होना। नेतृत्व तो हमेशा सक्षम हाथों को दिया जाता है, वो जो जरूरत पड़ने पर अपना पराक्रम दिखा सकें, उन्हें नहीं जो शारीरिक रूप से भी या मन से ठीक नहीं हो। इसलिए नेतृत्व तो हमेशा ऐसे ही मजबूत मन और मजबूत ताकत वालों के हाथ में दिया जाता है ताकि सत्ता चलाई जा सके। सत्ता चलाना, राजपाट चलाना कोई शराफत दिखाना नहीं होता है कि हम तो साहब बड़े शरीफ आदमी हैं
तो आप शरीफ आदमी तो आप घर पे बैठिए। आपका सत्ता में क्या काम है? सत्ता निष्ठुर होती है, सत्ता की सिर्फ एक दृष्टि होती है, सत्ता की सिर्फ एक सोच होती है। संघर्ष हमेशा शक्ति का प्रतीक होता है, शक्ति देता है, और परिश्रम और पराक्रम मिलकर ही पावर देते हैं। और शिवसेना दोनों काम नहीं कर रही थी। मैं कल की बातों को रिपीट नहीं करना चाहता, लेकिन यह आईना जरूर शिवसेना को देखना चाहिए कि उनके साथ ऐसा हुआ क्यों। कमी आप में है। अपनी कमी देखने के बजाय ये दूसरों पर इल्जाम मरना कि फला उठा लेगा। अरे वो तो लगे ही हैं, वो तो 2.5 साल से लगे थे कि आपका विकेट कैसे गिराएं। आपने काउंटर अटैक में कौन सी स्ट्रेटजी अपनाई थी, ये इंपॉर्टेंट है। दुश्मन तो हमला कर ही रहा है, आपकी तैयारी क्या थी, ये महत्वपूर्ण बात थी। और तैयारी कोई नहीं थी। जब हमला हुआ तो सब बेसुध पकड़े गए, बेहोश। और भारत का इतिहास बताता है ऐसे बहुत से बेहोश राजाओं ने अपनी अपनी सत्ता गंवाई है। हो सकता है कि अब की बारी ये मिसाल उद्धव ठाकरे के लिए दी जाए, जो आज फेसबुक लाइव पे आके कह रहे थे कि एकनाथ शिंदे एक बार मेरे पास आ जाएं, मैं सीएम पद से इस्तीफा भी देने को तैयार हूं और अध्यक्ष का पद भी शिवसेना को छोड़ दूंगा, बस मेरे सामने आके कह दें। अरे भाई साहब, कैसे आपसे कहें? आपके 40 विधायक लेके अगला आदमी गुवाहाटी में बैठा हुआ है, फेसबुक पे आके कह रहा है, हर तरह से तो कह रहा है। अब क्या सामने आके क्या कह दे तो क्या हो जाएगा? समय परिवर्तनशील है। शिवसेना का समय परिवर्तन मांगता है। शायद ये बात उद्धव ठाकरे समझ नहीं पा रहे हैं, या फिर अब शिवसेना वर्टिकल डिवीजन के लिए तैयार है। वर्टिकल डिवीजन मतलब 2 फाड़। इसमें मुखौटा पहना जाएगा हिंदुत्व का, और मकसद होगा सत्ता पाना। कुछ बयान सुनिए, आज की डिबेट बहुत दिलचस्प है। जो नितिन देशमुख ने कहा वो बयान में आपके सामने लाया हूं, और ऐसे बहुत से एमएलए वहाँ हो सकते हैं। और मुझे आज भी पूरा विश्वास है कि जो एमएलए गुवाहाटी में बैठे हैं शिवसेना के, वो सोचेंगे और सोच रहे हैं। खुद एकनाथ शिंदे साहब भी सोचेंगे, हमारे मित्र, हमारे साथी, और वापस वो हमारे परिवार में दाखिल होगा। आज ये सरकारें गिरा रहे हैं हॉर्स ट्रेडिंग करके। 10 करोड़, 20 करोड़, 30 करोड़, जितने तुम जाओ लो पैसा, आओ हमारी तरफ आओ। मजाक बना रखा इन लोगों ने। मोदी जी को, अमित शाह जी को घमंड नहीं होना चाहिए। इनको चाहिए कि कानून का राज है, संविधान से सामने रख के आप सरकार चलाओ, कृपा करके बख्शो देश को। हमारी 44 में से 41 एमएलए यहाँ थे, इसमें से 3 रास्ते में हैं। कांग्रेस पार्टी में पूरी एकता है, और कांग्रेस एनडीए सरकार को जो सपोर्ट कर रही है, हम सपोर्ट करते रहेंगे। मुझे उद्धव ठाकरे जी से भी मिलना था, पर वो कोविड पॉजिटिव हो गए हैं। मैंने लंबी बात उनसे फोन पर करी है, और उनको ये आश्वासन दिया है कि कांग्रेस एनडीए गवर्नमेंट को सपोर्ट करती रहेगी। ये जो आमदार चुन के आए हैं, इनको सब शिव सैनिकों ने और पदाधिकारियों ने और मतदारों वोटर्स ने एक निष्ठा से उनको चुन के दिया है। आज उन्होंने उनकी निष्ठा बीक दी है, उन्होंने उनकी निष्ठा गहन रखी है। इन गद्दारों का हम हमारी भाषा में निषेध करते हैं। इन गद्दारों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। वैसे राजनीति में कोई गद्दार नहीं होता है। ये मैडम अभी बोल रही थी कि गद्दार, तो गद्दार कोई राजनीति में होता नहीं है। मकसद सबका एक जगह पहुंचना है, और चोटी पे जगह एक ही के लिए है, तो किसी को हटना है और किसी को आना है। ये तो उद्धव ठाकरे को चाहिए था कि वो इंश्योर करते कि ऊपर कोई ना आए। अब एकनाथ शिंदे आ गए, जगह चाहिए, बनानी तो पड़ेगी। तो आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं। शमसी आज़ाद भारतीय जनता पार्टी से हैं। थोड़ी देर में महाराष्ट्र के बहुत